हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ESG मैजिकल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि आज का टॉपिक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और भी खास है बिकॉज बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिजनेस लेटर। इट मे बी सम लॉन्गर देन अदर्स बिकॉज आई वांट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं हाउ वी कैन राइट ए करेक्ट बिजनेस लेटर ईजीली। तो बच्चों, कभी कभी देखते हैं हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें होती है कि हमारे मन में कुछ डाउट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, थोड़ा सा ज्ञान की कमी होती है और इस वजह से हम सोचते हैं कि यार नहीं आता हमको, बट ऐसा नहीं है। सो आई वॉन्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए और आपको लेटर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वे में मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट लेटर राइटिंग इज एन आर्ट टू एक्सप्रेशन, सो सम मेरिट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर शुड बी क्लियर्ड इन आवर माइंड, ओके। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है CFF के द्वारा। C फॉर कस्टमर्स, F फॉर फर्म्स। फर्म का मतलब होता है प्रतिष्ठान या दुकानें। मार्केट में देखते हो ना आप, महालक्ष्मी पुस्तक भंडार, महादेव पुस्तक भंडार, शिव मिष्ठान भंडार, तो जितने भी दुकानों के नाम होते हैं ये सब प्रतिष्ठान होते हैं और इन सबको फर्म बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये कस्टमर और फर्म के बीच में जो लेटर्स का जो आदान प्रदान होता है या फर्म टू फर्म जो लेटर्स लिखे जाते हैं, तो ये सब लेटर्स होते हैं बिजनेस लेटर्स, ओके। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। बिजनेस लेटर को अच्छे से समझने के लिए, लिखने के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना होता है। तो पहले भी आपने पढ़ा है ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल में। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा अंतर है, किस चीज़ का अंतर आता है उसको समझने की ज़रूरत है, बाकी सब ईजी है, ओके। नंबर 1 पे सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है वो एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डेट के बाद में फिर हम लिखते हैं रेफरेंस नंबर इफ़ एनी। तो यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर लिख देंगे कोई भी, यानी डिस्पैच नंबर जो आप जो लिख रहे हो लेटर, उसको आपने जो डिस्पैच नंबर अलॉट किए है ना वो लिखे जाते हैं, उसी को रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो ये खास करके जो फर्म्स लिखती है ना लेटर, वो अपना रेफरेंस नंबर ज़रूर यहाँ पे मेंशन करती है। बाकी कस्टमर के द्वारा यहाँ पे बहुत कम लिखे जाते हैं, रेफरेंस नंबर अमूमन नहीं देखे जाते हैं। फिर भी हमको सीखना है, समझ में आना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे दिमाग में वो डाउट रहता है कि यार ये चीज़ हमने छोड़ दी, ये तो गलत हो गया। अगला है डेजिग्नेशन और नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यानी रिसीवर, प्राप्तकर्ता का यहाँ पे पता होगा। जो हमारी कोई फर्म है तो वहाँ पे कोई न कोई पद भी होता है, उसको संभालने वाला, उसको सारा देख रेख करने वाला, जिसको हम मैनेजर कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, तो वो होता है डेजिग्नेशन, पदनाम। तो अगर आप पदनाम के साथ यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं तो द आर्टिकल के साथ पद का नाम लिखेंगे, पोस्ट नेम लिखेंगे। डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, जैसे द मैनेजर, महालक्ष्मी पुस्तक भंडार, ठीक है। कभी कभी हम डेजिग्नेशन यानी पदनाम न लिख करके सीधा ही फर्म का नाम लिख देते हैं, जैसे महालक्ष्मी पुस्तक भंडार या महादेव पुस्तक भंडार। तो क्या लिखोगे फिर वहाँ पे मैसर्स लगाना पड़ेगा आपको फर्म के नाम के आगे, मैसर्स, जिसको शॉर्ट में आप MS भी लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है वहाँ पे फर्म का नाम, जैसे मैसर्स महालक्ष्मी पुस्तक भंडार या मैसर्स महादेव पुस्तक भंडार, इस तरह से, ओके। अब देखिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो यहाँ हम अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं, डियर सर या डियर मैडम। तो यहाँ अगर आपने डेजिग्नेशन के साथ एड्रेस मेंशन किया है रिसीवर का, तो आपको लिखना है डियर सर। और अगर आपने फर्म का नाम लिखा है सीधा मैसर्स के साथ या MS के साथ आपने फर्म का नाम मेंशन किया है, तो फिर आपको यहाँ डियर सर्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डियर सर्स, यानी SIR में S और लगा देना आप, हो गया, ओके। उसके बाद में देखिए आप लेटर बॉडी यानी मुख्य भाग देखिए, द मैटर ऑफ द लेटर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। तो यहाँ हमको जो भी मैटर लिखना है
उसको अगर एक से ज़्यादा बिंदु है तो 1 बाय 1 करके और पैराग्राफ में डिवाइड करते हुए यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग फ्रेज, यानी क्लोजिंग फ्रेज के साथ हम यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। क्लोजिंग फ्रेज क्या होगी हमारी, ए वेटिंग फॉर योर रिप्लाई सून, थैंकिंग यू, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, दैट्स इट, ओके। लेकिन यदि लेटर फर्म के द्वारा लिखा जाता है तो वहाँ पे 2 प्रकार की स्थितियाँ बनती है, आप स्क्रीन को देख करके समझ सकते हैं। नंबर 1, अगर साइन करने वाला कोई डेजिग्नेटेड है यानी पद स्थापित है, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर या सेल्समैन है, तो उनके साइन होंगे, फर्म के नाम के आगे फॉर लगेगा, नीचे उनका व्यक्ति से नाम मेंशन होगा, ब्रैकेट में उनका पदनाम मेंशन होगा यानी लिखा जाएगा। सेकंड, अगर साइन करने वाले प्रोपराइटर है यानी कंपनी या फर्म के मालिक है, तो फिर फर्म के नाम से पहले फॉर नहीं लगाया जाएगा और नीचे प्रोपराइटर का नाम और ब्रैकेट में प्रोपराइटर लिखा जाएगा, ओके। एंड क्लोजर इफ एनी, इट मीन्स अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेटर के साथ अटैच कर रहे हो, फोटोकॉपी अटैच कर रहे हो, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। कॉपीज जो आगे वाला पार्ट है इसके, कॉपीज में भी यही है, अगर आप किसी चेक की, ड्राफ्ट की कॉपी यहाँ पे लगा रहे हो साथ में तो मेंशन कर दीजिए। लास्ट में है पोस्ट स्क्रिप्ट यानी अनुलेख, इसमें आप अगर कोई बात भूल गए लेटर में मेंशन करना, लिखना, तो उसका आप यहाँ हवाला दे सकते हो। ओके गाइज, thus वी हैव सीन ए फॉर्मेट टू राइट ए बिजनेस लेटर। और अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं लेटर राइटिंग, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाउ रीड द क्वेश्चन। यू आर रवि रवीना ऑफ जयपुर, राइट ए लेटर टू MS मॉडर्न कैटरर्स जगतपुरा जयपुर टू इंक्वायर अबाउट द चार्जेज पर हेड फॉर कैटरिंग सर्विस, लाइटिंग एंड डेकोरेशन ऑन देयर ओन लोन्स ऑन 18 मार्च ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए क्वेश्चन में से हमें क्या क्या यहाँ से लेना है। एक तो आपको चाहिए सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, तो यहाँ आपको मिल जाता है, यू आर रवि और रवीना आपका नाम मिल गया, एड्रेस आपका आ गया जयपुर, लैंडमार्क आपको इमेजिन करके लिखना है। अब हमें चाहिए रिसीवर्स एड्रेस, तो राइट ए लेटर टू MS मॉडर्न कैटरर्स जगतपुरा जयपुर, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। कभी भी आप जब लेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है तो वहाँ पे लिखा होता है राइट ए लेटर टू या राइट एन एप्लीकेशन टू, तो टू के आगे वाला जो क्लोज होता है हमेशा वो रिसीवर्स एड्रेस को प्रेजेंट करता है, ओके। अब आगे देखिए, पर हेड फॉर कैटरिंग सर्विस, लाइटिंग एंड डेकोरेशन, तो ये हमारे बॉडी पार्ट में हमको हेल्प करेगा मुख्य भाग में लिखने में, ठीक है। तो आइए लिखते हैं लेटर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो लिखा हुआ है 186 जगतपुरा जयपुर, ओके। अब एक लाइन खाली छोड़नी है, नीचे लिखेंगे डेट 26 Feb 2023, ओके। रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो खाली छोड़ना है, एक लाइन खाली छोड़ करके फिर लिखेंगे हम रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन के साथ भी और विदाउट डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन के साथ लिखेंगे द मैनेजर मॉडर्न कैटरर्स जगतपुरा जयपुर। अगर आपको विदाउट डेजिग्नेशन लिखना है तो मैसर्स या MS मॉडर्न कैटरर्स जगतपुरा जयपुर लिखना होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, ओके। नाउ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, चार्जेज फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन, शादी समारोह का जो चार्जेज होगा उसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे डियर सर और डियर मैडम। यदि आपने रिसीवर्स एड्रेस में मैसर्स के साथ या MS के साथ फर्म का नाम लिखा है विदाउट डेजिग्नेशन, तो फिर आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन में डियर सर्स लिखना होता है, यानी सर के साथ S भी आपको लिखना है, ओके। अब देखते हैं इसका बॉडी पार्ट, मुख्य भाग। माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन कमिंग 18 मार्च, वी प्रपोज टू hold the wedding celebration on your lawns in evening of 18 March. About 600 guests are expected to be invited. तो इस पैरा में हमने लिखा कि मेरी बहन की शादी आने वाले 18 मार्च को फिक्स हो चुकी है और हमने शादी समारोह आपके लॉन में रखने का प्रस्ताव रखा है। लगभग 600
गेस्ट हमारे इनवाइट किए जाने हैं। तो ये हो गई हमारी एक बात। तो एक पैरा हमारा पूरा हो गया, एक बिंदु हमने इसमें बता दिया। नेक्स्ट देखिए जो मेन बिंदु पे आते हैं, जिसके लिए हम ये लेटर लिखा है, प्लीज़ लेट मी नो योर चार्जेज पर हेड फॉर कैटरिंग सर्विस लाइटिंग एंड डेकोरेशन एंड एडवांस इफ़ यू वुड लाइक मी टू पे। तो हमने अपनी बात जो इंक्वायरी करनी है वो इसमें लिखी है कि आप अपना कैटरिंग का, सर्विस का, लाइटिंग का, डेकोरेशन का जो चार्ज है वो बताओ, और आपको जो भी एडवांस देना होगा हमें वो भी आप अपना बता दीजिए। ओके, अब लिखेंगे हम अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई सून, यानी हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगले फिर हम कर्टियस सेंड करेंगे इसका थैंकिंग यू के साथ। नेक्स्ट लिखेंगे योर्स फेथफुली, और फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, रवि या रवीना। तो ये हमारा लेटर इस प्रकार से यहाँ पूरा हो जाता है, कोई भी पार्ट इसका बाकी नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर लेटर। ओके बच्चों, तो आपने देखा इसमें थोड़ा बिजनेस लेटर वाली अभी फीलिंग आई नहीं है बराबर, है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। You are a supplier of electronic items. You got a supply of 3 defective refrigerators from the manufacturing firm Rajasthan Electronics Private Limited, Pali. Write a letter to complain for the refrigerators, demanding to replace these. तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ आपकी एक फर्म है, आप सप्लायर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सप्लाई करते हो, यानी सेलर हो। तो यहाँ आपकी फर्म हो जाएगी ये। तो सेंडर्स एड्रेस में आप अपनी फर्म का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए रिसीवर एड्रेस आपको मिला है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग फर्म राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पाली। तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पाली, ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस हो गया। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको बताया राइट ए लेटर टू कंप्लेन फॉर द रेफ्रिजरेटर्स एंड डिमांडिंग टू रिप्लेस दीज। तो जो आपके डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर है उनके लिए आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है फर्म को, और रिप्लेस की डिमांड करनी है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके, चलो अब लिखते हैं लेटर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लेटर, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा ना, यहाँ पे फीलिंग भी आ रही होगी बिजनेस लेटर वाली। तो डिफरेंट क्या है, ये जो आप देख रहे हो नाकोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मंडार, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 2004-196, नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है nakoda196@gmail.com, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे है। तो ये यहाँ का हो गया सेंडर्स एड्रेस की जगह पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जितनी भी फर्म्स होती है, दुकानें होती है, सबका इसी प्रकार से एड्रेस लिखे होते हैं। दुकानों पर देखे होंगे आपने बोर्ड लगे होते हैं। इसके अलावा उनके पास लेटर हेड भी होती है अपनी, तो लेटर हेड पे ऊपर ही ऊपर फर्म का पूरा एड्रेस प्रिंटेड होता है। तो वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस तरह के पैटर्न को देख करके, और डरना नहीं है कि यार ये बिजनेस लेटर के फॉर्मेट में तो हमने ऐसा देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था, सीखा ही नहीं था। तो आप समझ में आ गई ना बात। और आप भी कोशिश करें जब भी आप कोई फर्म के नाम से आपको लेटर लिखना हो और आपको वहाँ पे सेंडर्स लेटर लिखना है, वो दिया भी नहीं है क्वेश्चन में पूरा बराबर, केवल आपको कह दिया कि यू आर सप्लायर, तो फिर आप इमेजिन करके आपके आसपास बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती है जिनके नाम, कोई किसी भी एक फर्म का नाम आपको यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक बना करके लिखना होता है। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ेंगे और बाईं ओर आ जाइए अब आप, और हम लिखेंगे अपनी डेट यहाँ पे जो लिखी है 26/5/2023। उसके बाद में हमने लिखे लेटर नंबर, जो रेफरेंस नंबर होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे अब हमको वो भी लिखने हैं, क्योंकि अब लेटर लिखने वाली फर्म है, कस्टमर नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में लिखा है मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पाली। तो यहाँ पे मैसर्स के साथ लिखा है, इसलिए कोई डेजिग्नेशन पदनाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, सब्जेक्ट में हमने लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स, यानी जो ख़राब रेफ्रिजरेटर्स आए उनकी आप शिकायत करने के लिए यहाँ पे आपने लेटर लिखा है। तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया। नाउ सैल्यूटेशन देखिए आपने लिखा डियर सर्स अकॉर्डिंग टू द रिसीवर्स एड्रेस, जो आपने ऊपर दिया है मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पाली के नाम से। तो चूँकि मैसर्स फर्म के नाम से आपने लिखा है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे डियर सर्स करेक्ट है। अब आप देखिए नीचे
लेटर बॉडी में हमने शुरू किया है तो वहाँ पे हमने एक रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर ऑर्डर नंबर नाकोडा ओब्लिक रेफ्रिज ओब्लिक 20 DT 10/5/2023। तो ये जो रेफ्रिजरेटर के लिए जो ऑर्डर बुक करवाया था, जो लेटर दिया गया था फर्म के द्वारा, नाकोडा फर्म के द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पाली को, तो वो उस लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी आर सॉरी टू से दैट वी हैव रिसीव्ड डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स अगेंस्ट द अबोव साइटेड ऑर्डर्स। तो अबोव साइटेड ऑर्डर्स यानी मैंने बताया था ना, ये ऊपर जो हवाला दिया गया जिस ऑर्डर का जो बुक करवाया था आपने, उस ऑर्डर को जो उद्धृत है यहाँ पे साइटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अपनी कि हमें बहुत खेद है कि हमने इस ऑर्डर से जो रेफ्रिजरेटर बुक करवाए थे, मंगवाए थे, उनमें से 3 रेफ्रिजरेटर डिफेक्टिव निकले हैं। प्लीज़ सेंड द फ्रेश सप्लाई विद इन ए वीक एंड ओब्लाइज। तो लास्ट में ये रिक्वेस्ट लिखा है कि आप 3 जो रेफ्रिजरेटर है उनकी फ्रेश सप्लाई दें हमको 1 सप्ताह के अंदर, और हमें ओब्लाइज करें, अनुग्रहित करें। ओके, अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा ए वेटिंग फॉर योर रिप्लाई सुन, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई के लिए नहीं लिखा हमने, यहाँ पे कंप्लेन लिखी है और हमें रिफ्रेश सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है। अब हम इसका क्लोजिंग फ्रेज के साथ एंड करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के नीचे देखो यहाँ पे नाकोडा फर्म का नाम लिखा हुआ है पूरा, उसके आगे 4 है, बिकॉज साइन जो करने वाले हैं वो पारस कुमार जी है जो सेल्स मैनेजर है, तो इसलिए फर्म के नाम के आगे 4 लगाया गया है। समझाया था मैंने आपको फॉर्मेट में, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एन क्लोजर और देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे हमने हमारे लेटर बॉडी में आई जो ये रेफरेंस दिया है ना लेटर का, साइटेड ऑर्डर वाला आया था, तो उसकी एक कॉपी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया है। ये हो गया हमारा एन क्लोजर। ओके, तो गाइज कैन आई होप दैट यू कैन राइट ए बिजनेस लेटर इजीली नाउ। बताइएगा मेरे को कमेंट्स करके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।